तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट का कंसेप्ट। कि अगर आपको एक एक्सचेंज रेट दिया हुआ है रुपीज़ पर डॉलर का, तो यहाँ पे डॉलर बेस करेंसी है और रुपीज़ प्राइस करेंसी है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं कि स्पॉट रेट यानी कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो में स्पॉट मार्केट का रेट 70 रुपीज़ पर डॉलर है, यानी कि $1.70 के बराबर है। तो अगर आज आपको डॉलर चाहिए, $1 चाहिए, तो आप स्पॉट मार्केट चले जाओ, 70 रुपये दे दो, $1 ले लो। और फॉरवर्ड मार्केट अगर आप जाओगे तो वहाँ पे फॉरवर्ड रेट टी इज इक्वल टू 2 मंथ्स का चल रहा है, मान के चलो 75 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि $1.75 के बराबर है। इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर आपको आज से 2 महीने बाद डॉलर चाहिए, एक ही डॉलर चाहिए, पर 2 महीने बाद चाहिए, आज नहीं चाहिए, तो अगर आपको 2 महीने बाद डॉलर चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे 2 महीने बाद आप 75 रुपीज़ ला के दे देना और $1 ले लेना। 2 महीने बाद मार्केट का जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि स्पॉट मार्केट का एक्सचेंज रेट है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको आपका जो $1 है वो 75 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे दोनों मार्केट्स को देखते हुए, यानी कि स्पॉट मार्केट के स्पॉट रेट और फॉरवर्ड मार्केट के फॉरवर्ड रेट को, तो आपको दिखेगा कि $1 स्पॉट मार्केट में 70 रुपये का है और फॉरवर्ड मार्केट में 75 रुपीज़ का है। इसे हम कहते हैं कि डॉलर इज़ एट प्रीमियम अगेंस्ट रुपीज़। तो जो प्रीमियम वर्ड आया है वो दो अलग अलग मार्केट्स को कंपेयर करके आया है। एक है स्पॉट मार्केट और एक है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट का स्पॉट रेट लिए $1 का, विच इज़ ₹70, और फॉरवर्ड मार्केट का फॉरवर्ड रेट लिए $1 का, विच इज़ ₹75। तो हमें पता चला कि जो डॉलर है वो फॉरवर्ड मार्केट में प्रीमियम में बिक रहा है, यानी कि डॉलर इज़ एट प्रीमियम अगेंस्ट रुपीज़। कितने रुपए का? तो अगर मैं वर्बली बोलूँ तो ₹5 का। एक जगह में, यानी कि एक मार्केट में अगर कोई चीज़ 70 रुपये की बिक रही है और दूसरे मार्केट में वो 75 रुपीज़ की बिक रही है, यानी कि ₹5 महंगी बिक रही है। तो ये तो मैंने वर्बली समझा दिया। फॉर्मूला में जाएंगे तो फॉरवर्ड प्रीमियम अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है एफ माइनस एस। ये फॉर्मूला तब आपको यूज़ करना है जब आपको ये पता करना हो कि जो बेस करेंसी है वो प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, यानी कि फॉरवर्ड प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। तो जब भी आपको बेस करेंसी को यूज़ करते हुए ये डिसाइड करना हो कि वो बेस करेंसी प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है अगेंस्ट दी प्राइस करेंसी, तब आपको फॉरवर्ड प्रीमियम अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यूज़ करना है एफ माइनस एस। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया 75 माइनस 70, यानी कि ₹5। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकाला जाता है एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम परसेंटेज, विच इज़ एफ माइनस एस, यानी कि प्रीमियम अमाउंट डिवाइड बाय एस इंटू 100 इंटू 12/n, यानी कि 75 माइनस 70 अपॉन 70 इंटू 100 इंटू 12/2 मंथ्स। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो 2 मंथ्स है। तो हमने क्या किया, रेट तो निकाला लेकिन उसको एनुअलाइज कर दिया 12/n करके, यानी कि 12/2 करके। आंसर आ गया 42.85% पर एनम। तो ये साल भर का आंसर आ गया। तो अगर आपको बेस करेंसी पर प्रीमियम निकालना हो तो इस तरीके से निकलता है। जब ऐसा होता है, यानी कि बेस करेंसी इज एट अ प्रीमियम अगेंस्ट द प्राइस करेंसी, यानी कि डॉलर इज एट प्रीमियम अगेंस्ट रुपीज़, तब आपका जो प्राइस करेंसी है यानी कि रुपीज़ है, इट इज़ एट अ डिस्काउंट अगेंस्ट द डॉलर। तो दोनों उल्टा हो जाएगा। डॉलर अगर प्रीमियम में है अगेंस्ट रुपीज़, तो रुपीज़ इज़ एट डिस्काउंट अगेंस्ट डॉलर। यहाँ पे आपका फॉरवर्ड डिस्काउंट अमाउंट निकलेगा, फॉरवर्ड डिस्काउंट अमाउंट एस माइनस एफ करके। तो देखा, फॉर्मूला चेंज हो गया। हम यहाँ पे एफ माइनस एस कर रहे थे प्रीमियम निकालने के लिए, लेकिन जब हमने प्राइस करेंसी की बात की तो प्राइस करेंसी के केस में हम एस माइनस एफ करेंगे, यानी कि स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट, यानी कि 70 माइनस 75, विच इज़ -5। तो कभी भी आपका आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है मतलब वो डिस्काउंट है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो प्रीमियम है। यहाँ पे एनुअलाइज फॉरवर्ड डिस्काउंट का परसेंटेज
निकलेगा S माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100 इंटू 12/n। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे F से, प्रीमियम में हम डिवाइड कर रहे थे S से, क्योंकि हम वहाँ पे बेस करेंसी की बात कर रहे थे। बट सिंस यहाँ पर मैं प्राइस करेंसी की बात कर रहा हूँ, तो मैं डिवाइड करूँगा F से। तो S माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100 इंटू 12/n से मेरा निकलेगा एनुअलाइज फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑफ रुपीज़। तो 70 माइनस 75 अपॉन 75 इंटू 100 इंटू 12/2 माइनस 40% आ जाएगा आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने ये देखा कि अगर आप बेस करेंसी पर प्रीमियम निकालना चाहते हैं कि बेस करेंसी कितने प्रीमियम में है अगेंस्ट द प्राइस करेंसी, तो इस तरीके के फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर वो प्रीमियम में एक्चुअली में है तो प्राइस करेंसी विल बी एट डिस्काउंट अगेंस्ट द बेस करेंसी, यानी कि रुपीज़ इज़ एट डिस्काउंट अगेंस्ट द डॉलर। और यहाँ पे आपका डिस्काउंट अमाउंट यानी कि प्राइस करेंसी का फॉरवर्ड डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलेगा वो बता दिया, और प्राइस करेंसी का एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड डिस्काउंट कैसे निकलेगा वो बता दिया। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। स्पॉट रेट मैंने सेम लिया है विच इज़ 70 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि $1.70 का है स्पॉट मार्केट में। बट फॉरवर्ड मार्केट में यानी कि T इज इक्वल टू 2 मंथ, फॉरवर्ड रेट चल रहा है 60 रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि $1.60 का है, 60 रुपीज़। तो आपने देखा होगा कि फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर सस्ता बिक रहा है, स्पॉट मार्केट में वही चीज़ 70 रुपये की है, फॉरवर्ड मार्केट में वही चीज़ 60 रुपीज़ की है। यहाँ पे डॉलर यानी कि बेस करेंसी इज एट डिस्काउंट अगेंस्ट द रुपीज़। यहाँ पे फॉरवर्ड डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे F माइनस एस करके निकलेगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो बेस करेंसी के फॉर्मूले हैं वो आपको एज इट इज़ यूज़ करने हैं, यानी कि F माइनस एस वाला और F माइनस एस अपॉन एस इंटू 100 इंटू 12/n। तो जो आपका बेस करेंसी के फॉर्मूले हैं विच इज़ नंबर 1 इज़ F माइनस एस 60 रुपीज़ माइनस 70 रुपीज़ माइनस 10। तो सिंस आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड डिस्काउंट बोल रहा हूँ। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसको मैं फॉरवर्ड प्रीमियम बोलूँगा। एनुअलाइज फॉरवर्ड डिस्काउंट का भी फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, तो आपको यूज़ करना है F माइनस एस बाय एस इंटू 100 इंटू 12/n 60 माइनस 70 अपॉन 70 इंटू 100 इंटू 12/2 माइनस 85.71%। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि बेस करेंसी के जो फॉर्मूले हैं वो एग्जैक्टली एक ही याद करने हैं। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो उसे हम बोलेंगे प्रीमियम, और अगर उसका आंसर नेगेटिव आएगा तो उसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। तो सिंस यहाँ पे बेस करेंसी इज अ डिस्काउंट अगेंस्ट द प्राइस करेंसी, यानी कि डॉलर इज अ डिस्काउंट अगेंस्ट द रुपीज, रुपीज विल बी एट प्रीमियम अगेंस्ट द डॉलर, दैट इज द प्राइस करेंसी विल बी एट अ प्रीमियम अगेंस्ट द बेस करेंसी। फॉरवर्ड प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे निकलेगा S माइनस एफ करके। तो प्राइस करेंसी का जो फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले देखा S माइनस एफ फॉर द अमाउंट एंड S माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100 इंटू 12/n फॉर द परसेंटेज, वो एग्जैक्टली आपको सेम यूज़ करना है एग्जाम्पल नंबर 2 में भी। तो S माइनस एफ करोगे तो 70 माइनस 60 पॉजिटिव 10 आएगा, जैसे मैं यहाँ पे प्रीमियम बोल रहा हूँ। और अगर आपको एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम परसेंटेज निकालना है तो S माइनस एफ बाय एफ इंटू 100 इंटू 12/n, दैट इज 70 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100 इंटू 12/2 पॉजिटिव 100% आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि प्राइस करेंसी के जो फॉर्मूले हैं वो आपको एक ही याद करने हैं, और उसका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो हम उसको बोलेंगे फॉरवर्ड प्रीमियम, और अगर उसका आंसर नेगेटिव आया तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड डिस्काउंट। तो टू समराइज, तो फाइनली आपको क्या याद रखना है, फाइनली आपको ये याद रखना है कि एनुअलाइज्ड फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट ऑफ किस पे पूछा है, बेस करेंसी पे पूछा है या प्राइस करेंसी पे पूछा है। तो क्वेश्चन पढ़ के तो सबसे पहले ये पता करना है कि फॉरवर्ड प्रीमियम में डिस्काउंट किसका निकालना है, बेस करेंसी का निकालना है या प्राइस करेंसी का निकालना है। मान के चलो बेस करेंसी का निकालना है, तो बेस करेंसी के लिए फॉर्मूला होगा F माइनस एस बाय एस इंटू 100 इंटू 12/n। आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रीमियम बोलेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा तो डिस्काउंट बोलेंगे। और अगर आपको
एनुअलाइज फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना है प्राइस करेंसी का, तो फॉर्मूला लगेगा एस माइनस एफ बाय एफ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एफ और एफ है और यहाँ पे एस और एस है, इंटू 100 इंटू 12/n। आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रीमियम, नेगेटिव आएगा तो डिस्काउंट। तो फॉर्मूले एक एक याद रखना है, एक बेस करेंसी का, एक प्राइस करेंसी का। बस इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रीमियम बोलेंगे, नेगेटिव आएगा तो डिस्काउंट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्वैप पॉइंट्स। मान के चलो आपको रुपीस पर डॉलर एक एक्सचेंज रेट है, वो स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है 66.2525/67.5945। तो ये आपका बिड रेट है और ये आपका आस्क रेट है। अगर आपको डॉलर बाय करना है यानी कि बेस करेंसी बाय करना है तो आस्क रेट पे होगा, और अगर आपको बेस करेंसी सेल करना है यानी कि डॉलर सेल करना है तो वो बिड रेट पे होगा। इतना तो मैंने आपको बता दिया था पहले भी। अब स्वैप पॉइंट्स कुछ दिए रहते हैं क्वेश्चन में, उनका ये रोल होता है कि स्वैप पॉइंट का एडजस्टमेंट करने के बाद आपको फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। मान के चलो स्वैप पॉइंट्स आपको दिए हुआ है 70/90। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करना है यानी कि मेक द एडजस्टमेंट इन द स्वैप पॉइंट्स एज पर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द स्पॉट रेट। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है, उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस दिख रहे होंगे, विच इज़ 0.2525 एंड 0.5945। तो जो 0.5945 है और जो 0.2525 है यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस है, मतलब 70 और 90 को आपको 4 डेसिमल प्लेस का बनाना है। यानी कि अब आपको स्वैप पॉइंट्स को बोलना है 0.0070 और 0.0090। तो पहला स्टेप क्या लेना है, तो पहला स्टेप आपको स्वैप पॉइंट्स में ये लेना है कि उसके अंदर में एडजस्टमेंट कर देना है एज पर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द स्पॉट रेट। ठीक है, वो कर लिया। अब क्या करूँ, अब फॉरवर्ड रेट निकालेंगे। अब फॉरवर्ड रेट किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे तो यहाँ पे निकलेगा प्लस करके, यानी कि 66.2525 जो आपका स्पॉट रेट है उसमें स्वैप पॉइंट को जोड़ दोगे विच इज़ 0.0070, तो आ जाएगा 66.2595। फिर आपका जो 67.5945 स्पॉट रेट है उसमें 0.0090 स्वैप पॉइंट जोड़ देंगे तो आ जाएगा 67.6035। ये हो गया आपके फॉरवर्ड रेट। तो सेकंड स्टेप आपने ऐड वाला लिया कि आपने स्वैप पॉइंट्स को ऐड कर दिया। तो स्वैप पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट तक जाना है तो वो आपको स्वैप पॉइंट्स लेके जाएंगे। तो आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है और आपको स्वैप पॉइंट दिए हुए हैं तो आपका फॉरवर्ड रेट निकल जाएगा। दो स्टेप्स फॉलो करके, पहला एडजस्टमेंट वाला और दूसरा है ये ऐड करने वाला। तो क्या हर बार हम लोग स्वैप पॉइंट्स को ऐड करेंगे स्पॉट रेट में? जी नहीं, ऐसा हर बार नहीं करना है। कब करना है कब नहीं करना है वो मैं समझा देता हूँ। तो स्वैप पॉइंट्स, अगर स्वैप पॉइंट्स के सामने प्रीमियम लिखा हुआ है यानी कि स्वैप प्रीमियम या फिर स्वैप पॉइंट्स आर एट अ प्रीमियम, इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, ये दर्शा रहा है कि स्वैप पॉइंट्स आर एट अ प्रीमियम। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको ऐड करना है, यानी कि जो अभी आपने किया बिड रेट में बिड वाला स्वैप पॉइंट ऐड किया और आस्क में आस्क वाला स्वैप पॉइंट ऐड किया, वैसा ही करना है। ऐसा नहीं दिया हुआ तो क्या करना है मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा। और अगर डिस्काउंट लिखा हुआ है यानी कि द स्वैप पॉइंट आर एट अ डिस्काउंट या स्वैप डिस्काउंट इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको लेस कर देना है। यानी कि ये जो चीज़ आपने जोड़ी विच इज 66.2525 प्लस 0.0070, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देना है, यानी कि 66.2525 माइनस 0.0070, और यहाँ पर भी सेम करना है 67.5945 माइनस 0.0090। ऐसा कब करना है, ऐसा तब करना है जब स्वैप डिस्काउंट लिखा हो या द स्वैप पॉइंट्स आर एट अ डिस्काउंट लिखा हो। मान के चलो ऐसा भी कुछ नहीं लिखा, मतलब ना तो प्रीमियम लिखा है ना तो डिस्काउंट लिखा है, तब क्या करना है, तब देखना है कि स्वैप पॉइंट्स लो हाई हैं या हाई लो हैं। लो हाई का मतलब क्या है, लो हाई का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको स्वैप पॉइंट दिए हुए थे 70-90,
तो 70 इज़ लेस देन 90। अगर मैं न्यूमेरिक बात करूँ, नंबर्स की बात करूँ, तो 90 इज़ मोर देन 70, मतलब 70 इज़ लो, 90 इज़ हाई। लो हाई का मतलब क्या हो गया? लो हाई का मतलब होगा 70/90। तो अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, तो आपको ऐड कर देना है। मान के चलो हाई लो दिया हुआ है, हाई लो मतलब 90/70 दिया हुआ है, पहले 90 लिखा हुआ है फिर 70 लिखा हुआ है, मतलब ये हाई लो है, तो इसको लेस कर देना है। तो यहाँ पे ना तो प्रीमियम लिखा था मेरे एग्जांपल में, ना तो डिस्काउंट लिखा था, बट यहाँ पे लो हाई दिया हुआ था, यानी कि 70/90, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, यानी कि स्वैप रेट में स्वैप पॉइंट्स को ऐड कर दिया और फॉरवर्ड रेट निकाल लिया। ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, और ये पूरी समरी है स्वैप पॉइंट्स की, कि कब स्वैप पॉइंट्स को ऐड करना है, कब स्वैप पॉइंट्स को लेस करना है। ठीक है, तो स्वैप पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जितना भी डेसिमल प्लेस स्पॉट रेट में होगा उतना आपको स्वैप पॉइंट्स को बना देना है। जैसे यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस है, तो हमने भी स्वैप पॉइंट्स को 4 डेसिमल प्लेस वाला बना दिया। फिर ये डिसीजन लेना है कि ऐड करना है कि लेस करना है, तो उसके लिए ये मैंने आपको फ्लोचार्ट लिखवा दिया कि कब ऐड करना है, कब लेस करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन April 3, 2016, a bank quotes the following: spot exchange rate US dollar INR 66.2525, INR 67.5945। तो $1 का बिड रेट 66.2525 और $1 का आस्क रेट 67.5945। 2 मंथ के स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं 70 और 90। 2 मंथ स्वैप पॉइंट का मतलब अगर आपने स्वैप पॉइंट्स का एडजस्टमेंट कर दिया स्पॉट रेट में, तो वो 2 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट बन जाएगा, यानी कि T=2 का फॉरवर्ड रेट बन जाएगा। 3 मंथ का स्वैप पॉइंट्स 160, 186, इसका मतलब है 3 महीने का स्वैप पॉइंट अगर आप यूज़ करते हैं स्पॉट रेट को यूज़ करके, तो आप T=3 पे पहुंच जाएंगे, और T=3 में जो फॉरवर्ड रेट होने वाला है वहाँ पे पहुंच जाएंगे। इन अ स्पॉट ट्रांजेक्शन डिलीवरी इज मेड आफ्टर 2 days। डिलीवरी का क्या मतलब है? डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आपने आज कोई चीज़ परचेज की तो 2 दिन बाद आपको घर पे डिलीवर होगी। अज्यूम स्पॉट डेट एज April 5, 2016, यानी कि 3 अप्रैल को अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो डिलीवरी होगी 5 अप्रैल, यानी कि 2 दिन बाद। अज्यूम वन स्वैप पॉइंट 0.0001। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द स्वैप पॉइंट्स ऑफ 2 months एंड 15 days, यानी कि June 20, 2016। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ओ माई गॉड है कि नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पे ओ माई गॉड नहीं है, क्योंकि जो रुपीज़ है वो प्राइस करेंसी है, और जो डॉलर है वो बेस करेंसी है। तो डॉलर अपने ऊपर वाले के साथ, तो उसके ऊपर रुपीज़ नहीं आता, तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, और पॉइंट में है भी नहीं, क्योंकि 66.2525 दिया हुआ है और 67.5945 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओ माई गॉड नहीं है, तो बच गए। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है कि T=0, यानी कि आज स्पॉट रुपीज़ पर डॉलर है 66.2525, 67.5945। T=0 कौन सी डेट होगी? तो ये होगी 5 अप्रैल 2016, यानी कि जिस दिन डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे कहा गया था कि स्पॉट डेट को आप April 5, 2016 लो, यानी कि T=0 को आपको 5 अप्रैल 2016 लेना है। 5 अप्रैल से अगर आप 2 महीना कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 5 मई और 5 जून। तो 5 जून 2016 T=2 का स्वैप पॉइंट दिया हुआ है 70/90, यानी कि इस स्वैप पॉइंट का एडजस्टमेंट आप कर लोगे तो 2 महीने बाद कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर मैच्योर होने वाला है, यानी कि 5 जून 2016 को कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा, तो उस फॉरवर्ड रेट पे होगा जो आप स्वैप पॉइंट्स यूज़ करके निकालेंगे। T=3, तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? तो स्पॉट डेट से कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ 5 अप्रैल। यहाँ से आपका 3 महीना कितना होगा? तो होगा 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, तो ये होगा 5 जुलाई 2016। T=3 के स्वैप पॉइंट दिए हुए हैं 160, 186।
क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2016 यानी कि 2 महीना और 15 दिन का स्वैप पॉइंट निकाल के दो। यानी कि कुल मिला के ये कह रहा है कि 5 जून में अगर 15 दिन जोड़ दूँ, 5 जून प्लस 15 डेज, तो मुझे मिल जाएगा 20 जून 2016 यानी कि t इज इक्वल टू 2.5, और इस दिन का मुझे स्वैप पॉइंट निकालना है। तो ये जो मैंने आपको कहानी पूरी सुनाई डेट्स वाली, वो इसलिए सुनाई क्योंकि जो 5 अप्रैल है यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, 3 अप्रैल से कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, तो क्या करना है? तो देखो, आपको बिड और आस्क के स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं। स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 मंथ्स दिए हुए हैं 70 और 90, और स्वैप पॉइंट्स फॉर 3 मंथ दिए हुए हैं 160 186। तो अगर आप स्वैप पॉइंट्स फॉर 3 मंथ्स में से स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 मंथ्स माइनस कर दो, यानी कि बी माइनस ए कर दो, तो 30 दिन, यानी कि जो जून के 30 दिन हैं उसके स्वैप पॉइंट्स आ जाएंगे, विच इज़ 90 एंड 96। तो t इज इक्वल टू 3 का जो स्वैप पॉइंट है उसमें से t इज इक्वल टू 2 का स्वैप पॉइंट माइनस कर दूंगा, तो जो जून का मंथ है विच इज़ 5 जून से लेकर के 5 जुलाई, इस पीरियड का आपका स्वैप पॉइंट आ जाएगा 30 दिन का। लेकिन मुझे तो 15 दिन का स्वैप पॉइंट चाहिए, तो मैं 15 डेज का स्वैप पॉइंट निकालने के लिए 30 दिन का स्वैप पॉइंट बाय 2 कर दूंगा, यानी कि 90 का हाफ 45 और 96 का हाफ 48। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये जो 15 दिन है, इन 15 दिनों का स्वैप पॉइंट आ चुका है। वो कितना है? तो वो है 45/48। तो मैं क्या करूँगा, 70 में 45 जोड़ दूंगा, तो T02.5 का बिड वाला स्वैप पॉइंट आ जाएगा, और 90 में 48 को जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो T=2.5 यानी कि 20 जून 2016 का आस्क वाला स्वैप पॉइंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 70 में 45 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 115, और 90 में 48 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 138। तो 115 एंड 138 आर द स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 मंथ्स एंड 15 डेज। 115 एंड 138। तो इस तरीके से कहीं बीच के स्वैप पॉइंट्स निकलते हैं कि अगर आपको 3 महीने का स्वैप पॉइंट दिया है, 2 महीने का स्वैप पॉइंट दिया है, और कहीं बीच का स्वैप पॉइंट निकालना है, तो 3 महीने में से 2 महीने का माइनस किए तो ये बीच के पीरियड के यानी कि 30 दिन के स्वैप पॉइंट आ गए। फिर डिवाइड बाय 2 कर दिए तो 15 दिन के स्वैप पॉइंट आ गए। फिर 2 महीना का स्वैप पॉइंट और 15 दिन का स्वैप पॉइंट को जोड़ दिए तो 2 महीना 15 दिन का स्वैप पॉइंट आ गया। डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर जून 20 2016, यानी कि फॉरवर्ड रेट निकालना है फॉर जून 20 2016। फॉरवर्ड रेट जून 20 2016, स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं फॉर जून 20 2016 115 138, तो अभी आपने निकाला। सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एज पर द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स इन द स्पॉट रेट। हमको स्पॉट रेट दिया हुआ था जहाँ पे 4 डेसिमल पॉइंट्स थे, और क्वेश्चन ने भी लिख दिया एक स्वैप पॉइंट को 0.0001 लेके चलो। तो अगर हम एक स्वैप पॉइंट को 0.0001 समझेंगे तो 115 स्वैप पॉइंट को 115 इंटू 0.0001 समझेंगे, और 138 को 130 इंटू 0.0001 समझेंगे, यानी कि 0.0115 और 0.0138 आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है। तो आपने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एडजस्टमेंट कर दी स्वैप पॉइंट्स में। स्टेप 2 होता है कि ऐड करना है कि लेस करना है, जिसके लिए मैंने आपको ये समझाया था कि क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम लिखा है, नहीं लिखा, डिस्काउंट लिखा है, नहीं लिखा, तो चेक करो कि लो हाई है या हाई लो है। तो मैंने चेक किया तो पता चला कि 0.0138 यानी कि आस्क वाला स्वैप पॉइंट इज़ मोर देन बिड वाला स्वैप पॉइंट, यानी कि लो हाई है। अगर लो हाई होता है तो हम ऐड कर देते हैं स्पॉट रेट में। नाउ स्पॉट रेट इज 66.2525 / 67.5945। स्वैप पॉइंट्स को ऐड कर दिया जाएगा विच इज़ 0.0115 एंड 0.0138। तो आपका फॉरवर्ड रेट ऑफ जून 20 2016 आ जाएगा 66.2640 / 67.6083। तो ये क्या आ गया,
ये ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट आ गया रुपीस पर डॉलर का, जो कि मैच्योर होगा 20 जून 2016 को। ठीक है, 66.2640, 67.6083। कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम या डिस्काउंट ऑफ डॉलर ऑन INR ऑन एन एवरेज रेट। तो सबसे पहले तो हमने ये नोटिस किया कि प्रीमियम डिस्काउंट किसका मांगा है, डॉलर का, यानी कि ऑफ डॉलर, यानी कि बेस करेंसी का मांगा है। और ऑन एन एवरेज रेट क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम या डिस्काउंट ऑफ डॉलर मांगा है, रेट मांगा है यानी कि परसेंटेज मांगा है, मतलब अमाउंट नहीं निकालना है, रेट निकालना है यानी कि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, डॉलर हमारा बेस करेंसी है, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, F माइनस एस बाय एस इंटू 100 × 12/n। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा था ऑन एन एवरेज रेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपको डिनोमिनेटर में s लेना है वो s नहीं लेना, वो आपको एवरेज रेट लेके चलना है, विच इज़ f प्लस एस बाय 2। मतलब एवरेज में क्या रेट होना चाहिए, फॉरवर्ड रेट प्लस स्पॉट रेट बाय 2 करके। क्या हमेशा ऐसा करना है? तो हमेशा ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी ऑन एन एवरेज रेट। तो जब भी ऐसा लिखा हो ऑन एन एवरेज रेट, इसका मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर को आपको एवरेज लेके चलना है, विच इज़ f प्लस एस बाय 2। अगर ऐसा नहीं लिखा तो आपको यही वाला फॉर्मूला, मतलब जो मैंने आपको पहले सिखाया था, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्पॉट रेट एस आपको दिया हुआ है, बिड वाला 66.2525 और आस्क वाला 67.5945। फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर 20 जून 2016 यानी कि फॉरवर्ड रेट, ये भी आपने निकाला, यानी कि 66.2640 और 67.6083। एफ माइनस एस कर देंगे क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें एफ माइनस एस किया हुआ है, तो एफ माइनस एस कर देंगे तो आएगा 0.0115, 0.0138। तो ये आपके स्वैप पॉइंट्स थे। अब टोटल कर देंगे एफ प्लस एस, विच इज़ 132.5165 एंड 135.2028। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आया, और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आया। फिर इनका एवरेज निकाल दिया, यानी कि जो आपका अभी आंसर आया था 132.5165, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 66.2583 आ गया, और 135.2028 इसको डिवाइड कर दिया बाय 2 से तो 67.6014 आ गया। अब आपको प्रीमियम परसेंटेज में निकालना है, यानी कि एफ माइनस एस अपॉन एवरेज रेट इंटू 100 × 12/2.5 मंथ्स करना है, क्योंकि फॉरवर्ड रेट कहाँ पे खड़ा है, 20 जून को, और आप कहाँ पे खड़े हैं, तो आप खड़े हैं 5 अप्रैल को। तो 2 महीने और 15 दिन का गैप है, यानी कि 2.5 मंथ्स का गैप है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 0.0115 डिवाइड बाई 66.2583। तो जो आपने एवरेज रेट निकाला था उसे डिवाइड कर देंगे 66.2583 इंटू 12/2.5 इंटू 100, यानी कि 0.0833%। और आस्क में निकलेगा 0.0138, 67.6014 मल्टीप्लाई बाय 12/2.5 इंटू 100, 0.0980%। आप नोटिस करेंगे तो ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है। अगर नेगेटिव में आता तो इसको मैं डिस्काउंट बोलता, बट मेरा सिंस परसेंटेज पॉजिटिव है तो इसको मैं प्रीमियम बोलूँगा। तो इस तरीके से आपका सॉल्व होता है स्वैप पॉइंट्स वगैरह का क्वेश्चन, कि स्वैप पॉइंट्स का एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है, और स्वैप पॉइंट का एडजस्टमेंट करने का प्रीमियम में डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलते हैं। तो इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन में स्वैप पॉइंट्स भी डिस्कस हो गया, और फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट कैसे काम करते हैं वो भी डिस्कस हो गया। ठीक है।